श्री जगदम्बाई दुर्गा दिव्यै नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपर्गांशूलं भुषुण्डीं क्षीरशङ्खं सन्दधतीं करस्त्रेणेनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मदुतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां एमास्तोतस्य पिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। ओम नमः चंडिकाय। मधुकैटभ को मारने वाली माँ भगवती की जय हो। माँ भगवती के प्रथम चरित्र का आज मैं श्रीमद् देवी भागवत से गान करूंगी। माँ भगवती स्पष्ट कहती हैं श्री दुर्गा सप्तशती में कि जितना मैं पूजा धूप दीप यज्ञ दान धर्म इत्यादि करने से नहीं प्रसन्न होती, जितना मेरे चरित्रों का गान और सुनने से मैं प्रसन्न होती हूँ। इसलिए मैं विस्तृत गान करने के लिए माँ भगवती के चरित्र को श्रीमद् देवी भागवत से कर रही हूँ। माँ भगवती मुझे क्षमा करें, कुछ भी अधिकता या न्यूनता रह जाए वर्णन में। विस्तृत वर्णन होगा माँ भगवती के प्रथम चरित्र का, और सुनने से और कहने से उनकी भक्ति प्राप्त होगी और वो प्रसन्न भी होती हैं। प्रसन्न होती हैं तो त्रिलोकी ही दे देती हैं। कथा इस प्रकार की है, ये मैं श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंध से कह रही हूँ, जिसमें ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि ऐसा पराक्रमी वह मधुकैटभ कैसे उत्पन्न हुआ जो देवताओं को भी हरा दिया। और सुनने की क्या श्रेष्ठता है। 3 प्रकार की सुनने की श्रेष्ठता होती है, राजस तामस और सात्विक। इसके बारे में उन्होंने विस्तृत प्रश्न किया है और प्रश्न करके उनसे पूछा है कि इस प्रसंग को आप सुनावें विस्तृत रूप से। वही पुराण विषयक पवित्र कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, महानुभावों, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हो उठी है और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया, इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए हो। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जल मग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मेल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए, मतलब युवा हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही ये दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है, आधार के बिना आधे किस प्रकार ठहर नहीं सकता किसी प्रकार। हमें तो यही जचता है कि आधार ध्येय भाव सर्वथा सिद्ध है, तब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की, इस जल में हम कैसे आ गए अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए और कौन हमारे जन्मदाता हैं, वे जन्मदाता पिता कहाँ है, इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधुकैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उसी समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था। उस समय उससे वह कहने लगा। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति हैं, उनमें अपार बल है, वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य की कारण हैं। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि उनकी किसी निर्णय तक नहीं पहुंची। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाघ बीज सुनाई पड़ा। सुंदर वे दोनों उसका अभ्यास वो वाघ बीज सुन करके वे दोनों अभ्यास करने लगे। तब उस बाग बीज की आकृति
आपस में आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उन्हें दिखी। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह वे 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधुवर कैटभ पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चिंत होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया और तभी आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। सूति जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी, यह निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित नहीं हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के यूं वर देने पर मधु और कैटभ को बहुत ही अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। द्विजवरों, कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहां इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं, तब इस उत्तम आसन पर बैठने का ही अधिकार नहीं है तुम्हें। मधु और कैटभ की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और कैटभ को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर न पहुंच सके। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम, दान, दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है या मैं बिल्कुल तो जानता नहीं। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं है, बेवकूफी है। ये बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चित है कि मैं स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दूंगा। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देखकर भी काम चलाना ठीक नहीं जचता। और भेद तो किया ही जाए किस प्रकार। अतः अब शेषनाग की सैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं उन्हें जगाऊं। इनके 4 भुजाएं हैं और असीम बल है, यही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्रीहरि के पास पहुंचे, क्योंकि उनके नाभि से निकली थी ना कमल की डंडी और उसी पर वो विराजमान थे। उनके शरणापन्न हो गए और इस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से उन्हें संबोधित किया, स्तवन किया करके ब्रह्मा जी उन्हें जगाने के लिए स्तवन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्रीहरि के शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद में मग्न हो गए हैं, इसलिए जाग न सके। इस स्थिति में मुझे दुखी जन का क्या कर्तव्य होता है।
अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में ऐसा विचार स्थिर हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डुल तक नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, इस समय ठीक वही दशा इन भगवान श्री विष्णु की हो गई है। नींद से आंखें बंद है, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी ये निद्रा को दूर न कर सके। समझ गया इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु ये ही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इससे सिद्ध हो गया यह भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ। इससे निश्चित होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती एक योग निद्रा के अधीन है। मैं विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद में डूबे हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका क्या अधिकार? इनका अधिकार है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूं, जिनकी कृपा से जगकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। भवानी, तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गुणों की कल्पना करके प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं। माता, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो। देवी, देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह श्री तुम्हारा ही रूप है। अखिल जगत में तुम कीर्ति, धृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजती हो। तुम अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था। इतने में भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो निद्रा ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या रही। देवी, वेदज्ञ पुरुष भी तुम्हें नहीं जान पाते। वेद भी तुम्हारे अखिल अभिप्राय से अनभिज्ञ ही रहता है, क्योंकि इस वेद की उत्पत्ति भी तुम्हीं से हुई है। फिर तुम्हारे रहस्य को कैसे जान सकता है? तुमसे उत्पन्न हुआ यह अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष तुम्हारे स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा ना कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएं। इसमें देवताओं की प्रवृत्ति देने वाली भी तुम ही सिद्ध हुई ना। इससे देवताओं की वृत्ति देने वाले भी तुम ही सिद्ध हुए। देवी, तुम पहले मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब इस देव शत्रु कैटअप से भी मुझे बचाओ। वर देने वाली देवी, मैं मधु और कैटअप को
अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत तुम्हारी शरण में आया हूँ। महानुभावे, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वे तुम्हारी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में या तो तुम भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लो, अथवा इन दानव राज मधु और कैटभ का स्वयं संहार करो। इन दोनों में जो तुम्हारी रुचि हो वही करो। भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन है, अतः वे भी अपने पतिदेव श्रीहरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है उन्हें भी तुम्हारे प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई है, जिससे वे परवश की भांति सो गई हैं। जगती ही नहीं है देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारे परायण हो चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन धरातल पर धन्य हैं। भगवती, धी, कांति, कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियां तुम्हारे गुण हैं। तुम दिव्य स्वरूपिणी हो। तुम्हारी शक्ति जो निद्रा है उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की भांति असमर्थ से हो गए हैं। तुम ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है। चराचर जगत तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। अपने ही बनाए हुए जगत प्रपंच में तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल में सुख का अनुभव कर रहा हो। माता, तुम्ही ने युग आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की हो। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वे पराधीन से पड़े हैं। यह निश्चय है, तुम्हारी जो इच्छा होती है वही तुम करती हो। भगवती, मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप हैं, इन्हें तुमने बनाया ही क्यों? अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया? भवानी, मैंने तुम्हारी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में लीन भी कर लेती। तुम मुझे पहले जगत सृष्टा बना चुकी हो। वही मैं यदि दैत्य के हाथ मारा गया तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के शिव ग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। बोलिए माँ तामसी की जय हो। अब अमित पराक्रमी भगवान श्रीहरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मद और कैटभ के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर उठे। साथ ही उन्होंने श्रीहरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। फिर ऋषि पूछते हैं सूत जी से, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञ जनों ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उनका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के यही तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्यवश सत्व रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी और आदि देव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं। फिर ऐसे सर्व समर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु एक योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें यह महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। सुव्रत, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके
है तथा जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया? क्या उसका परिचय है? सब बताने की कृपा करें। जो सबके स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तम आत्मा हैं, परम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित हैं, सर्वत्र विचर सकते हैं, एवं परम पवित्र परात पर हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद व्यतीत हो गए? आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है। हमें यह जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हो जाते हैं। महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं क्या कह सकता, जिनसे यह इतनी विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वांतर्यामी और सबका रक्षक बतलाया गया है। इसलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव शंकर शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषभध्वज, त्र्यंबक, कपर्दी और गौरी देहार्धधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। महानुभाव, इसी तरह अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और मध्याह्न काल में भांति भांति के स्त्रोतों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। इनके सिवा दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूज्य मानते हैं। जिस प्रकार गंगाएं एक ही हैं, किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती हैं, वैसे ही महर्षियों का कथन है कि एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। प्रत्यक्ष अनुमान और तीसरा शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, इन तीनों प्रमाणों को ही प्रकांड विद्वानों ने सिद्ध किया। न्यायिकों के सिद्धांत में उपमान को लेकर 4 प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसकों ने अर्थापति सहित 5 प्रमाण मानते हैं। पुराण वेत्ता विज्ञ पुरुष 7 प्रमाण मानते हैं। जो इन सभी प्रमाणों से नहीं जान सकता है, वही परब्रह्म परमात्मा है। इस विषय में शास्त्र बुद्धि एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बारंबार विचार करके अनुमान कर लेना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, उसे भी अनुमान से विचार कर लें। शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाला भी निरंतर दृष्टांत से काम लिया करता है, यानी उदाहरण चाहिए। हम उदाहरण के बारे में बोल रहे हैं। विज्ञान पुरुष ऐसा कहते हैं कि पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति और विष्णु पालन करने की शक्ति तथा शंकर में संहार करने की शक्ति है। कुशल हैं ये लोग। सूर्य जगत को प्रकाश देते, शेष और कच्छप पृथ्वी को धारण करते, अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। और अब वो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं सूत जी कि सब में जो शक्ति विराजमान है, वही आद्या शक्ति है। जिस शक्ति से ये तीनों और सभी देवी देवता काम करते हैं, वह शक्ति ही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर उस शक्ति की कृपा नहीं हुई, वह कोई भी हो शक्तिहीन हो जाता है। बुद्ध जन उसे असमर्थ कहते हैं। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्य शक्ति है, उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है। यानी जो शक्ति है, आद्य शक्ति, उसी को ब्रह्म कहा गया है।
इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली बात विचार करके सदा उसी शक्ति की उपासना करें। विष्णु में सात्विकी शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनसे अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी न कर सकेंगे। ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है उसे बिना वे सृष्टि कार्य में अयोग्य है। शिव में जो तामसी शक्ति है उसी के प्रभाव से वे संहार लीला करते हैं। मनोयोग पूर्वक इस प्रकार बार बार विचार करके सारी बात समझ लेनी चाहिए। वही आद्या शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं, उसका पालन भी करती हैं। वही इच्छा होने पर इस चराचर जगत का संहार भी करने में संलग्न हो जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि और पवन ये सभी किसी भी प्रकार स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आद्या शक्ति इन्हें सहयोग देती हैं तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। विद्वान पुरुष इस शक्ति के विषय में दो प्रकार की कल्पना करते हैं, एक सगुणा और दूसरा निर्गुणा। भोग की इच्छा करने वाले सगुण की उपासना करते हैं। विरागियों के यहाँ निर्गुणा की उपासना होती। वह शांत स्वरूपा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्वामिनी है। विधि पूर्वक उनकी उपासना करने पर सभी मनोरथ सुलभ हो जाते हैं। वह आद्या शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपा एवं सनातनी है, कभी उसका अवसान नहीं होता। इसलिए मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है, यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ा, जैसे कि विष्णु जी। अतः संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझा गया है। यह छठा और 8वां अध्याय है। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद से मैंने आपको सुनाया है। अगले 9वें अध्याय में मधुकैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध होगा। भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधुकैटभ का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध है। यह विस्तृत वर्णन है। श्री दुर्गा सप्तशती को 9 दिन में पाठ किया जाता है, पर यह विस्तृत जानकारी के लिए मैं सुना रही हूँ आपको। सुनने से क्या होगा, स्पष्ट रूप से माँ भगवती की शक्ति और वह क्या है, ये जो मैंने छठा, 7वां और 8वां अध्याय सुनाया है, इससे माँ भगवती की शक्ति और क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। सुनने से क्या है, भक्ति बढ़ती है, इसलिए ज़रूर सुने, हमें भी भक्ति प्राप्त हो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।